ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है 9:30 PM सेशन के अंदर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे पिछले 3 से 4 दिन से हमारे आईजी मार्केट्स के 5 पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं, उसकी एजुकेशन ले रहे हैं हम लोग मिलकर। ठीक है, तो आज 4 बजे के सेशन जो लिया था डियर फ्रेंड्स 4 PM वाला, उसको सभी को अटेंड करना है। पहली बात तो आप जितने भी आईजी मार्केट्स फैमिली मेंबर है, मैं नाइट को जो वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो वो आपके पास आ जाएगा। जो भी बिगिनर पर्सन है डियर फ्रेंड्स, उस वीडियो को जरूर अटेंड करवाएं। उसके बाद आईजी मार्केट क्या है, फॉरेक्स क्या है, कैसे काम करता है, और सारी चीजें उसके अंदर मैंने बताई आज के सेशन में। तो इम्पोर्टेंट सेशन था और वो अपलोड हो जाएगा। तो कल हम आधा घंटा और सेशन रखेंगे 4 से 4:30 का। ठीक है, तो कल का वो भी अटेंड करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन बाकी है तो वो भी दिखाएंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, बिगिनर पर्सन हो और जो ओल्ड यूजर्स हैं उनको भी देखना जरूरी है, क्योंकि आपका रिवाइज हो जाएगा एक बार प्लान। ठीक है, कंप्लीटली आईजी मार्केट्स के सारे जो सवाल जवाब थे या मतलब जो भी अपने डाउट्स थे वो बेसिक वो क्लियर हो जाएंगे आपको उस सेशन के द्वारा। ठीक है, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, वॉइस तो आपको आ रही है। चलिए, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स। और आज के सेशन में जो होने वाला है वो ये है कि हमने जो अभी तक 5 पैरामीटर पे जो स्टडी किया है डियर फ्रेंड्स, तो उन 5 पैरामीटर की हम बात करें तो मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, तो मैं ऑलरेडी इस पे सेशन ले चुका हूं। तो डेफिनेशन 1 भी हो गई और डेफिनेशन 2 जो हमने पिछले 7 दिन में डिस्कशन किया है। तो मैं अब उन कल मैंने आपको बताया था कि दोनों की जो डेफिनेशन में जो सेम पॉइंट्स होंगे तो उन पे अपन चर्चा करेंगे दोबारा से, ताकि आपको पता चले कि जो पिछली बार हमने लिखा था तो वो क्या लिखा था और इस बार नया मैसेज टाइप किया तो वो क्या लिखा था। तो अगर सेम लाइन होगी तो हम काट देंगे उसको। तो डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझना, एक बार आप सभी लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक बार आप मैसेज कीजिए फटाफट से। क्या आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? क्या आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है डियर फ्रेंड्स? ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स आज का सेशन। और आज के सेशन में जो होने वाला है वो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। वापस आप रिवाइज हो जाएगा, जो अपने 5 से 6 दिन में हमने जो स्टडी की है तो वो रिवाइज हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 5 पैरामीटर्स पे। और ये 5 पैरामीटर जो मैंने कल आपके सामने स्क्रीनशॉट भी लिए थे, मार्केट एग्जीक्यूशन है, बाय लिमिट है, बाय स्टॉप है, तो वो मैं आपको इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार आपका पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, आज के सेशन में तो वो स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जो हमने कल लिए थे 4 से 5 स्क्रीनशॉट। तो हम एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे डियर फ्रेंड्स। पहली बात तो हम चर्चा करेंगे डियर फ्रेंड्स, पहला है हमारे ये 5 टॉपिक्स ऊपर की साइड दिख रहे होंगे आप लोगों को। बाय लिमिट, सेल लिमिट, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, मार्केट एग्जीक्यूशन। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्केट एग्जीक्यूशन है। यहाँ पर हमने लिखा था कि इट्स नाउन इज ओपन ट्रेड, इमीडिएट ट्रेड, क्विक ट्रेड एंड लाइव ट्रेड। तो डियर फ्रेंड्स, ये है इमीडिएट ट्रेड का ओपन होना, यानी हम लाइव ट्रेड को ओपन कर रहे हैं, या क्विक ट्रेड यानी आप प्रेजेंटली टाइम में आप ट्रेड को ओपन करना चाहते हो, तो वो होता है डियर फ्रेंड्स आपका मार्केट एग्जीक्यूशन में। ठीक है, उसके बाद में पार्ट ए की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखा है ऑल फंक्शन ओपन व्हेन क्लिक न्यू ऑर्डर ऑप्शन ओनली शो इन मार्केट एग्जीक्यूशन स्टॉप लॉस एंड टारगेट पॉइंट। तो ये सिंपल सी बात है डियर फ्रेंड्स, मार्केट एग्जीक्यूशन पे हम जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं आपको MT4 पे ओपन करके दिखाता हूँ।
कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, हम जब भी न्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में ये पहला पेज जो आपको दिखता है, ठीक है, वो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखता है। तो डियर फ्रेंड्स, मार्केट एग्जीक्यूशन ऊपर की साइड है, आपको क्या दिख रहा है, ये टीपी है, ये एसएल है, तो बस यही हमने लिखा है वहां पर, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर उसके बाद में लिखा है डियर फ्रेंड, टीपी एज ए डिफाइंड ग्रीन लाइन। तो डियर फ्रेंड्स, ऑब्वियसली वहां दिखता ही है आपको ग्रीन लाइन, जो राइट साइड में होती है वो ग्रीन लाइन आपका टीपी होता है, और जो रेड लाइन होती है डियर फ्रेंड्स, उसे अपन बोलते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस, तो वो जानते ही हैं एसएल के नाम से। एंड सो सो बाई बाय मार्केट एंड सेल बाय मार्केट, यानी मार्केट एग्जीक्यूशन में हमको तुरंत इमीडिएट रूप से हमको दोनों चीज दिखती है, कि आप बाय भी कर सकते हो एक साथ और सेल भी कर सकते हो, ठीक है, बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, ठीक है, इनमें दोनों ऑप्शंस है, क्योंकि ये पेंडिंग ऑर्डर नहीं होता, लाइव ट्रेड होती है डियर फ्रेंड्स। तो हम लाइव ट्रेड के अंदर या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, नीचे की ओर आप देख पा रहे होंगे, या देख सकते हैं, बाय और सेल, ठीक है, नीचे की ओर दिख रहा होगा। उसके बाद में बात करें, ये दिख रहा है आप आप लोगों को, ये देखिए, सेल बाय मार्केट, बाय बाय मार्केट, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम चर्चा करें डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बात करें तो मार्केट एग्जीक्यूशन ट्रेंड डू नॉट चेंज लोड साइज इन मॉडिफाई ऑर्डर। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोड साइज को चेंज नहीं कर सकते। जब भी आप चाहे पेंडिंग ऑर्डर ओपन करो, चाहे आप मार्केट एग्जीक्यूशन में लाइव ट्रेड ओपन करो डियर फ्रेंड्स, आपका ऑर्डर जो है वो प्रेजेंटली टाइम की मैं बात करूं तो आप लोड साइज को चेंज नहीं कर सकते, बस आप मॉडिफाई करके ओनली टीपी और एसएल ही चेंज कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम पार्ट बी स्टार्ट करते हैं, बाय लिमिट, ठीक है, मार्केट एग्जीक्यूशन समझ में आ गया होगा आपको सिंपली। अब बात करते हैं हम, अब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स बाय लिमिट। बाय लिमिट की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स, पहला पॉइंट जो है वो है, इट्स आल्सो नाउन एज पेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल ये पेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, जब भी आप ट्रेड लगाओगे तो पेंडिंग ऑर्डर ही दिखेगा। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, पेंडिंग ऑर्डर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्केट एग्जीक्यूशन में। बहुत सिंपल सी बात है, ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स लिखा है, व्हेन ट्रेड ओपन देन प्राइस वैल्यू सेट, यानी जब आप ट्रेड ओपन करते हो डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो उस टाइम आप क्या करते हो, उसमें प्राइस सिलेक्ट करते हो, जो भी प्राइस आपको बाय में सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है वो क्या है, इंपोर्टेंट, बाय लिमिट ओपन व्हेन लाइव मार्केट रनिंग प्राइस चूज एज ए बिलो लाइव मार्केट वैल्यू प्राइस, यानी जो मार्केट की लाइव प्राइस वैल्यू है डियर फ्रेंड्स, उससे नीचे की प्राइस हमको सेलेक्ट करना है बाय लिमिट के अंदर, ठीक है। अभी मैं सिंपल सा एक ग्राफ द्वारा आपको सिंपल लॉजिक के थ्रू मैं आपको एक पेज पे दिखाऊंगा लास्ट के अंदर, तो सिंपल सा इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आएगा। अभी ये पॉइंट्स सीख लीजिए, फिर हम एक पेज पे चलेंगे लाइव कैमरा द्वारा, और हम एक पेज पे इसको सारा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मार्केट एग्जीक्यूशन और बाय लिमिट, सेल लिमिट, हम चारों को रिवाइज करेंगे लास्ट के अंदर, ठीक है। तो एक बार आप पहले इन डेफिनेशंस को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम सभी लोग, फिर उसके बाद में हम आगे की एक बार पेज पे दिखाऊंगा मैं कॉपी पे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले भी डेफिनेशन को क्लियर कर लीजिए आप लोग, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जिनके भी कैमरे ऑन है प्लीज बंद कर दीजिए, जिनको भी वीडियो ऑन है वो बंद कर दीजिए, वीडियो साइन पे क्लिक करके, ठीक है, ये ध्यान दे सभी लोग। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, हमने अभी बाय लिमिट के अंदर देखा, तो ये सारी चीजों का हमने डिस्कशन किया। उसके बाद में हम बात करें डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर
तीसरा पॉइंट हमने अभी स्टडी किया है, बाय लिमिट ओपन व्हेन ट्रेड लाइव मार्केट प्राइस एज ए बिलो प्राइस हमको सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी मार्केट की प्राइस जो चल रही है डियर फ्रेंड्स उससे नीचे की प्राइस को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, नीचे की प्राइस को हम सेलेक्ट करते हैं सदा, और उससे हम प्राइस को सेलेक्ट करते हैं वहां से। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, बाय लिमिट प्राइस आल्सो कन्वर्ट इनटू सिग्नल एंट्री पॉइंट। यानी डियर फ्रेंड्स आपकी प्राइस जो है, जैसे आप उस पॉइंट पे जो भी आपने सेलेक्ट किया है, अगर उस प्राइस पे आपका मार्केट पहुंच जाता है तो वो डियर फ्रेंड्स आपकी प्राइस ही जो क्या हो जाती है, वो किस में चेंज हो जाती है डियर फ्रेंड्स, आपकी प्राइस जो है किस में चेंज हो जाती है, एंट्री पॉइंट। ठीक है, आपकी प्राइस जो है डियर फ्रेंड्स वो किस में चेंज हो जाती है, एंट्री पॉइंट में चेंज हो जाती है। ये सभी लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, उसके बाद पांचवें पॉइंट की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो बाय लिमिट यू कैन ट्रेड क्लोज एंड मॉडिफाई। सबसे बड़ी बात है कि डियर फ्रेंड्स जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं इनको आप क्लोज भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खास बात है पेंडिंग ऑर्डर्स की। ठीक है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पेंडिंग ऑर्डर है तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, अभी आपके सामने पेंडिंग ऑर्डर्स है डियर फ्रेंड्स, नीचे हमने फ्राइडे को लगाया था आपके सामने, ये सारे पेंडिंग ऑर्डर है नीचे की तरफ, जितने भी आप देख रहे हैं सभी, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स है। अब मैं किसी भी पेंडिंग ऑर्डर्स में अगर मुझे कुछ चेंज करना है या डिलीट करना है, जैसे हम लाइव ट्रेड को अगर डिलीट करते हैं तो या तो प्रॉफिट में क्लोज होती है या लॉस में, लेकिन पेंडिंग ऑर्डर में कोई लॉस नहीं होता। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। मॉडिफाई करोगे तो आपको ये सारी चीजें दिख जाएगा, यहाँ से आप अपना प्राइस जो है उसको चेंज कर सकते हैं, आपके टीपी जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें डियर फ्रेंड्स तो क्या दिख जाएगा आपको, अगर इसको डिलीट करना, तो मान लीजिए मैं यूएसडी जेपीवाई है, मुझे इस पेंडिंग ऑर्डर को डिलीट करना है, तो मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया। ये डिलीट पे जैसे क्लिक करेंगे, बट आज डिलीट नहीं होगा, आज रात के 2:30 की बाद में आपका मार्केट से चालू हो जाएगा, तो उस टाइम आपकी यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स हमने अभी तक जो देखा है, बाय लिमिट और सेल लिमिट। ठीक है, तो अभी हम बाय लिमिट पे चर्चा कर रहे हैं। तो इस ऑर्डर जो है पेंडिंग ऑर्डर को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, आप टीपी भी चेंज कर सकते हैं, बट लोड साइज आप चेंज नहीं कर सकते। लोड साइज आपका सभी में चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम की जो रेट है उसको हम आगे जो चेंज करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हमारे को सोचना होता है, तो हम इसको लाइव देखेंगे एक बार। ठीक है, सभी लोग की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, बाय लिमिट यू कैन ट्रेड क्लोज एंड मॉडिफाई। तो यहाँ लिखा है मैंने, क्लोज ट्रेड दैट मीन्स नो चार्ज अप्लाई ऑन ट्रेड by broker, modify trade that means you can easily change TP और SL। that means dear friends आप जो पेंडिंग ऑर्डर्स होता है उसको आप इस पे कोई ब्रोकर के चार्जेस नहीं लगते हैं, कोई स्वेप चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई कमीशन चार्जेस नहीं लगता। इस पेंडिंग ऑर्डर पे आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, और आप इजी गोइंग उसका टीपी और एसएल भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स मैं 6 पॉइंट की बात करूं, तो 6 पॉइंट जो है वो ये है, बाय लिमिट विदाउट प्राइस डू नॉट ट्रेड ओपन इन पेंडिंग ऑर्डर। तो डियर फ्रेंड्स बाय लिमिट जो है विदाउट प्राइस आप ट्रेड को ओपन नहीं कर सकते। इसका मतलब डियर फ्रेंड ध्यान से समझना आप लोग,
इसका मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, पेंडिंग ऑर्डर के अंदर जब भी आप ट्रेड लगाने जाते हो, पेंडिंग ऑर्डर मान लीजिए मैंने बाई लिमिट सेलेक्ट कर दिया, तो अगर आप प्राइस ये जब तक एंटर नहीं करोगे, जहां मैंने सर्किल किया है, ये जब तक आप एंटर नहीं करोगे तब तक डियर फ्रेंड्स आपको ये ऑर्डर एक्टिव नहीं होगा, मतलब आपकी ट्रेड ओपन ही नहीं होगी जब तक आप इस प्राइस को सिलेक्ट नहीं करोगे। तो आपको प्राइस सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड कहाँ से ओपन होगी, क्योंकि ये तो पेंडिंग ऑर्डर है, तो आपको कोई ना कोई सीमा या कोई ना कोई लिमिटेशन तो डालनी पड़ेगी यहाँ पर, तब जाके आपकी ट्रेड जो है वो ओपन होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इस प्राइस के अंदर डियर फ्रेंड्स आपका जो है वैल्यू आपको एंटर करना पड़ेगा, उसी के बाद में आप बाय लिमिट ओपन कर सकते हैं, यानी ऑर्डर को आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तभी ये एक्टिव होगा। उस, उसके बाद में बात करें डियर फ्रेंड्स हम उसके बाद में डियर फ्रेंड्स यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट, you can trade TP change when old trade deleted and new pending order that you ever want to TP। यानी डियर फ्रेंड्स आप टीपी को चेंज कर सकते हैं, और हम ओल्ड जो ओल्ड ऑर्डर है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पर, ये आपने अभी मैं बता दिया आप लोगों को। तो डियर फ्रेंड्स अब डेफिनेशन, ये तो हमने ओल्ड जो सेशन लिया था उसके अंदर हमने लिखे थे 7 पॉइंट। अब मैं बात करूं डेफिनेशन 2, जो हमने अभी पिछले 2-3 दिन से जो सेशन ले रहे हैं, तो उसके अंदर हमने क्या क्या लिखा है। तो अगर सेम ही पॉइंट है तो हम काट देंगे डियर फ्रेंड्स। तो ये पहला पॉइंट सेम है, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर ऊपर भी लिखा हुआ है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे डियर फ्रेंड्स, मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें डियर फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट क्या है, बाय लिमिट सिंपल लॉजिक, जब मार्केट लाइव रन करता है तो लिमिट में प्राइस लाइव से डाउन वाले प्राइस को लेते हैं। ठीक है, तो ये इस लाइन को मैं रख लेता हूं, क्योंकि ये हिंदी वर्जन में है, तो मैं आपको इसको लाइन को रख लेते हैं बाय लिमिट के अंदर। ठीक है, डेफिनेशन 2 में ये रहेगा डियर फ्रेंड्स आपका हिंदी वर्जन, ताकि जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो वो इसको देख पाए। ठीक है, तो हम हिंदी वर्जन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर इसको रख लेते हैं। ठीक है, और ये डेश कर दिया, आपको दिख जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स हिंदी वर्जन में आपने लिखा था बाय लिमिट जो भी मार्केट की लाइव प्राइस है उससे की नीचे की प्राइस जो है हम वो लेते हैं, और उस पे हम ट्रेड ओपन करते हैं प्राइस वैल्यू। उसके बाद डियर फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट जो है वो लिखा है कि बाय लिमिट प्राइस आफ्टर मार्केट टच ऑन सिलेक्टेड लाइव मार्केट प्राइस चेंज इनटू एंट्री पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स ये ऊपर ही लिखा है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद में बात करें डियर फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट है मार्केट एग्जीक्यूशन एंड बाय लिमिट एंट्री पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स मार्केट एग्जीक्यूशन में जो आपका एंट्री पॉइंट है ये भी रखेंगे, क्योंकि ये ऊपर नहीं आया था, तो इस पॉइंट को हम रखेंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया डियर फ्रेंड्स, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये हमने देखा है कि बाय में आपका सेल प्राइस जाता है और सेल में बाय का प्राइस जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और आपका ये तीसरा पॉइंट भी रख लेते हैं यहाँ पर। तीसरा जो वैल्यू है डियर फ्रेंड्स वो भी हम रख लेते हैं, ये रहा कि हमको क्या क्या शो होता है। बाय लिमिट की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो ये जो सारी चीजें जो भी दिख रही है आपको, ये सारी शो होती है आपके जब आप न्यू ऑर्डर पे बाय लिमिट सिलेक्ट करते हो, तो वहां पर आपको प्राइस भी दिखेगा, टीपी भी दिखेगा, एसएल भी दिखेगा, पैलेस करने का भी ऑप्शन रहेगा, लोड साइज भी दिखेगी। तो ये पांचों फैक्टर, तो डियर फ्रेंड्स हमारे सामने ये 3 फैक्टर हमने नए डिस्कशन किए, तो ये आपके सामने ये
डेफिनेशन 2 के अंदर मैंने रख दिया। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे सेल लिमिट। तो सेल लिमिट होती क्या है, ठीक है, सेल कर रहे हैं लेकिन एक लिमिट होगा, कोई ना कोई पॉइंट जिस पे हम सेल करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट से हम कौन सी प्राइस सिलेक्ट करते हैं सेल के लिए, ऊपर वाली प्राइस कि मार्केट ऊपर जाने के बाद हम सेल करते हैं। तो सिंपल सी बात है, सेल लिमिट में क्या हो जाएगी, मार्केट की लाइव प्राइस से ऊपर की प्राइस को हम सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं आपको एक चार्ट दोबारा दिखा दूंगा बहुत ही शानदार तरीके से, वो पेज में आपको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखना है उस पेज को लास्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे अब सेल लिमिट। एक्चुअली सेल लिमिट होता क्या है, पहली बात तो मैंने बता दिया डियर फ्रेंड्स, हम सेल कहाँ से करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाने के बाद हम सेल करते हैं। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट प्राइस से ऊपर का प्राइस जो होगा हम वो सेल लिमिट सेलेक्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स सेल लिमिट को थोड़ा रिवाइज करते हैं, ध्यान से समझना, बाय लिमिट का जस्ट रिवर्स है, तो ध्यान से समझना। पहला पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, इट आल्सो नाउन पेंडिंग ऑर्डर। ये सिंपल सी बात है, पेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। सिमिलर पॉइंट है, बहुत सिंपल सा समझ में आएगा। पेंडिंग ऑर्डर ट्रेड ओपन कन्वर्ट इन मार्केट एग्जीक्यूशन, बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आपका पेंडिंग ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है उस प्राइस पे जाने के बाद, तो वो ऑर्डर ऑफ मार्केट एग्जीक्यूशन में चेंज हो जाता है, ये आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद में बात करें डियर फ्रेंड, थर्ड पॉइंट है सेल लिमिट ओपन व्हेन लाइव मार्केट प्राइस रनिंग प्राइस चूज एज ए अबव लाइव मार्केट प्राइस, यानी जो भी आपकी मार्केट की लाइव प्राइस है डियर फ्रेंड्स, उससे एबव की प्राइस हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एबव प्राइस हम सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ, फॉर्मेट में ले जाके इसको बोल्ड करते हैं और इसको कर देते हैं ग्रीन, ताकि आपको दिखे सिंपल तरीके से कि एबव प्राइस सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या सिलेक्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स, बिलो प्राइस, ठीक है। ये रहा, इसको हम बोल्ड करेंगे, इधर ग्रीन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, ओके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो फोर्थ पॉइंट बहुत सिंपल तरीके से समझते जाना। सेल लिमिट प्राइस आल्सो कन्वर्ट इनटू सिग्नल प्राइस, जो भी आपका सिग्नल का जो प्राइस है डियर फ्रेंड्स वो आपका एंट्री पॉइंट में चेंज हो जाता है, ये सिंपल सी बात है। वापस रिपीट है, सेल लिमिट यू कैन ट्रेड क्लोज एंड मॉडिफाई, बिल्कुल आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप डिलीट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, इसके कोई चार्जेस अवेलेबल नहीं है। डेट में यहाँ लिखा है डियर फ्रेंड्स, क्लोज ट्रेड दैट मीन्स नो चार्ज अप्लाई ऑन ट्रेड बाय ब्रोकर, मॉडिफाइड ट्रेड दैट मीन्स यू कैन इजीली चेंज टीपी और एसएल, यानी डियर फ्रेंड्स इसमें कोई चार्जेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप इसको टीपी और एसएल को मॉडिफाई कर सकते हैं बड़े आसानी से, इस पे ब्रोकर द्वारा कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपको पेंडिंग ऑर्डर पे। उसके बाद में बात करें डियर फ्रेंड्स, सिक्स्थ पॉइंट जो है, सेल लिमिट ऑर्डर विदाउट प्राइस डू नॉट ट्रेड ओपन पेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब सिंपल सी बात है डियर फ्रेंड्स, जब तक कोई प्राइस आप सेलेक्ट नहीं करोगे, मैंने अभी बताया आपको, तब तक आपका पेंडिंग ऑर्डर जो है वो लगेगा नहीं। जो पेंडिंग ऑर्डर है वो डियर फ्रेंड्स आपका ट्रेड ओपन नहीं होगा जब तक आप उसको प्राइस एंटर नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद में लिखा डियर फ्रेंड्स सातवां पॉइंट, सेल लिमिट चेंज्ड इन मार्केट एग्जीक्यूशन, यानी प्राइस जो है आपकी एंट्री पॉइंट में चेंज हो जाती है। और ट्रेड डू नॉट चेंज लोड साइज इन मॉडिफाई ऑर्डर, ओनली मॉडिफाई टीपी और एसएल, यानी सिंपल सी बात है, टीपी और मॉडिफाई कर सकते हो आप टीपी और एसएल को। और लिखा है यहाँ पर, यू कैन ट्रेड टीपी चेंज व्हेन ओल्ड ऑर्डर डिलीटेड एंड न्यू ट्रेडिंग ऑर्डर ओपन देन एवर वांट टू टीपी, यानी जो भी आपका टीपी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो और ऑर्डर को पैलेस कर सकते हो प्राइस के बाद में, ठीक है। उसके बाद में हमने डेफिनेशन 2 लिखा था डियर फ्रेंड, जो हमारा 19 तारीख को सेशन था, तो इसके अंदर देख लेते हैं सेल लिमिट के अंदर हमने क्या क्या डिस्कशन किया था। तो पहला पॉइंट डियर फ्रेंड्स लिखा था हम लोगों ने, इफ यू कैन चूज ट्रेड ऑन सेल लिमिट दैट मीन्स योर ट्रेड गोज टू पेंडिंग ऑर्डर, तो बिल्कुल हम इसको हटा देंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि क्योंकि ये ऑलरेडी हमने ले रखा है, ठीक है।
उसके बाद में डियर फ्रेंड्स और देखेंगे तो यहाँ पर पहला ये आपका हिंदी वर्जन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा था डियर फ्रेंड्स हिंदी वर्जन में, बट सेल लिमिट सिंपल लॉजिक जब मार्केट लाइव प्राइस रन करता है तब सेल लिमिट में प्राइस लाइव से ऊपर वाली प्राइस को लेते हैं, यानी लाइव मार्केट प्राइस से ऊपर की प्राइस को हम सिलेक्ट करते हैं, तो इसको रहने देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हमने लिखा था प्राइस ग्रेटर देन लाइव करेंसी पेयर्स प्राइस। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब हम यहाँ पर एक चीज और ऐड करेंगे बाय लिमिट के अंदर, क्योंकि सेल लिमिट में तो हमने लिखा है जो आपकी प्राइस है, यानी मान लीजिए अभी मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स प्राइस की, मैं कौन सी चीज समझाना चाहता हूं आप लोगों को, वो ध्यान से समझना। ये जो आपकी प्राइस दिख रही है डियर फ्रेंड्स, अब आपको सेल लिमिट सेलेक्ट करना तो ऊपर वाली प्राइस सेलेक्ट करना, तो ऊपर वाली प्राइस क्या होगी, या तो आप 74 सेलेक्ट करोगे या 75 सेलेक्ट करोगे। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आपकी प्राइस जो है, अगर मैं 74 भी ले लेता हूँ और लाइव मार्केट प्राइस जो है वो कितनी है 73, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या 74 ज्यादा है या 73 ज्यादा है, 74 ज्यादा ऑब्वियसली। तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स यहाँ पर प्राइस ग्रेटर देन लाइव मार्केट प्राइस, ठीक है। यही मैंने वहां पर लिखा है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। यही हमने यहाँ पर लिखा है जो आपके सामने प्रेजेंट है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, यही हमने लिखा है। यानी प्राइस जो है सदा सेल लिमिट में डियर फ्रेंड्स क्या होगा आपका ज्यादा होगा लाइव मार्केट प्राइस से, और बाय लिमिट में क्या हो जाएगा जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक बार इसमें, मैं ऐड करना चाहता हूँ एक और ऑप्शन फोर्थ। हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इसको, इसको पॉइंट देके हम यहीं पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम लाइव मार्केट प्राइस से नीचे की प्राइस सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स प्राइस लेस देन, वहां पर क्या था डियर फ्रेंड्स ग्रेटर देन था, तो यहाँ लेस देन हो जाएगा लाइव मार्केट प्राइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि नीचे की प्राइस हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा तो लाइव मार्केट प्राइस ज्यादा होगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में हम चर्चा करें ये यूट्यूब का लिंक डियर फ्रेंड्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अगर आपको सेल लिमिट को पूरा कंप्लीटली समझना है तो मैंने आपको चैट बॉक्स में अपलोड कर दिया है, तो देख सकते हैं आपको। क्या आपको वॉइस क्लियर नहीं है क्या डियर फ्रेंड्स, एक बार मैसेज कीजिए। हेलो, एक बार मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग। क्या वॉइस और स्क्रीन दिख रही है डियर फ्रेंड्स। ओके सर क्लियर है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चैट बॉक्स में अपलोड किया है, जो भी मैंने लिंक इंसर्ट किया है, तो डियर फ्रेंड्स ये लिंक जो है ये आप ओपन कर लेना, और ये आपका सेल लिमिट का पूरा दिखा रखा है इसमें। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया पूरा सेशन है आप इसको देख लेना, ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में अपलोड कर दिया है। उसके बाद में हम बात करें डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट, तो ये समझ में आने के बाद में डियर फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे सेल लिमिट पे, जो हमने 19 तारीख को डिस्कशन किया था, तो यहाँ पर हमने लिखा उसके बाद सेल लिमिट प्राइस आफ्टर मार्केट टच पॉइंट ऑन सिलेक्टेड, तो डियर फ्रेंड्स इस पॉइंट को हम हटा देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिखा है, क्योंकि आपकी प्राइस जो है वो आपकी एंट्री पॉइंट में बन जाती है, सभी लोगों को पता चल गया आपको, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें डियर फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पर नया वर्ड लिखा है हमने 19 तारीख को, वो ये लिखा था
प्राइस जो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। प्राइस जो है डियर फ्रेंड्स वो आपका एंट्री पॉइंट है, और एंट्री का ईपी का मतलब पेंडिंग ऑर्डर पर सिंपल लॉजिक है कि आपका एक्टिव ऑर्डर इस प्राइस पर हुआ है। यानी कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स जो प्राइस है वो आपका एंट्री पॉइंट में चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑर्डर है वो एक्टिव इस प्राइस पे जाने के बाद हुआ। यानी हमने सेलेक्ट किया डियर फ्रेंड्स प्राइस वैल्यू, मान लीजिए 104.250 हमने सेलेक्ट किया, तो जैसे मार्केट इस प्राइस पे जाएगा तभी तो वो एक्टिव होगा ऑर्डर। तो कहने का मतलब, मेरा मतलब यही है आप सभी लोगों से कि प्राइस जो है आपका एंट्री पॉइंट है, वो प्राइस वैल्यू ही आपकी यहाँ पर वो आपका इनिशियल जो आपका एक्टिव ऑर्डर है वो यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में डियर फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट बिल्कुल रखेंगे हम, क्योंकि बाय का सेल में चला जाता है और सेल का बाय में चला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम रखेंगे इसको। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट भी रखेंगे। डेफिनेशन 2 के अंदर क्या क्या दिखता है डियर फ्रेंड्स, प्राइस भी दिखेगा, टीपी भी दिखेगा, एसएल मार्केट प्राइस, लॉट साइज, सेल लिमिट, ये सारा दिखेगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में डियर फ्रेंड्स अब चलेंगे हम पार्ट डी, बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप। ठीक है, तो आप लोग एक बार ऐसा कीजिए, हमने जब जहां तक अभी तक हम सीखा है तो इसको एक पेज पे देखिए एक बार। ठीक है, तो आपको आज से आसानी से समझ में आ सके। ओल्ड यूजर को तो पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको नहीं समझ में आया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पेज पे बताता हूँ ताकि आपको इजी गोइंग तरीके से समझ में आए। ठीक है, जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है डियर फ्रेंड्स, मैं इसको एक बार पेज पे बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आज कॉपी के ऊपर बताऊंगा। ठीक है, बहुत दिन हो गए। क्लियर है डियर फ्रेंड्स, पेज आपको क्लियर दिख रहा है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल तरीके से आपको ध्यान देना है। हम बात कर चुके हैं अभी तक मार्केट एग्जीक्यूशन प्लस बाय लिमिट प्लस सेल लिमिट। हमने अभी तक ये तीनों पॉइंट्स पे डिस्कशन किया है। ठीक है, अब हम इसको मार्केट द्वारा समझेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने एक चार्ट बना रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जो आपकी लाइव प्राइस होती है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं लाइव मार्केट प्राइस। ठीक है, एल एम पी मतलब लाइव मार्केट प्राइस, मैं आपको यहां पर रिप्रेजेंट कर भी देता हूं। एल एम पी मतलब लाइव मार्केट प्राइस। ठीक है, एल एम पी मतलब लाइव मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके बाद में हम चर्चा करें डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए लाइव मार्केट की प्राइस है। ठीक है, मैं एक सिग्नल को उठाता हूं, आपको MT4 पे दिखाता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। मैं कोई भी सिग्नल पेयर ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं डियर फ्रेंड्स AUD JPY में लाइव मार्केट प्राइस है 73.142, तो मैं यही प्राइस उठाता हूं और आपको दिखाता हूं। ठीक है, कितनी प्राइस है डियर फ्रेंड्स, 73.142। कौन सी प्राइस है, 73.142, ये आपकी लाइव मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो ये जो आपको लाइव प्राइस दिख रही है डियर फ्रेंड्स, तो इस प्राइस पे कोई भी ट्रेड ओपन करते हो
if any trade open लाइव मार्केट प्राइस, तो वो किस में होगा डियर फ्रेंड्स? ओपन मार्केट एग्जीक्यूशन। ध्यान में आ गया आप सभी लोगों को? समझ में आ जाना चाहिए अब तो क्लियर कि जो मार्केट की लाइव प्राइस है डियर फ्रेंड्स अभी 73.142, तो ये मार्केट एग्जीक्यूशन जो आपको दिख रहा है, ये प्राइस जो है, ये इस पे कौन सी ट्रेड ओपन होगी? मार्केट एग्जीक्यूशन। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यानी इस पर जो भी ट्रेड आपकी ओपन होगी, यानी इस लाइव प्राइस जो मैंने लिखा है 73.142, इस पे जो भी आप ट्रेड्स ओपन होगी, कहने का मतलब लाइव मार्केट प्राइस पे जो भी ट्रेड्स आप ओपन करते हो तो किसके थ्रू आउट होगी? लाइव प्राइस पे मार्केट एग्जीक्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? उसके बाद में हम इसी चार्ट पे रिप्रेजेंट करेंगे डियर फ्रेंड्स बाय लिमिट और सेल लिमिट। क्या आपको क्लियर है डियर फ्रेंड्स? एक बार मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग? एक बार आप मैसेज कर सकते हैं क्या? ठीक है, मैं चाह रहा था कि एक बार आपको ये पेज पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर हम कल बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को भी इस तरह से ही समझेंगे। ठीक है, मैं इस पे आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ एक बार। ओके, चलिए क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने देखा मार्केट एग्जीक्यूशन। अब हम बात करेंगे इसी चार्ट पे बाय लिमिट की बात करें। तो डियर फ्रेंड्स, बाय लिमिट का मतलब होता है, पहले तो हम समझेंगे, थोड़ा सा नीचे में कंप्रेस करता हूँ, नीचे देखना आप, बाय लिमिट। ठीक है, बाय लिमिट की मैं बात करूं तो आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स? बाय तो करना है, बट साथ में एक लिमिट जो है उसको ऐड करना है। अब लिमिट का मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स? कोई प्राइस ऐसा सिलेक्ट करना है जिसपे मार्केट ऑटोमेटिक जाके और उस प्राइस पे बाय हो जाए। ठीक है, यानी बाय लिमिट का मतलब आपका ऑर्डर बाय होगा, आपकी जो ट्रेड है वो बाय होगी, बट साथ में एक और वर्ड यूज हो रहा है, लिमिट। तो लिमिट का मतलब है डियर फ्रेंड्स प्राइस। आपको ऐसी कोई प्राइस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पर वो उस प्राइस पे जाने के बाद में ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर जो है वो बाय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम वो प्राइस ढूंढेंगे किस तरह से, देखिए किस तरह से, देखिए लाइव। तो डियर फ्रेंड्स, बाय लिमिट की बात करें हम, तो ये मार्केट की लाइव प्राइस है। समझ में आ गया आपको? ये वाली प्राइस जो हमारा पेन का कर्सर है वो दिख गया होगा आपको जहां पर मैं साइन कर रहा हूँ, ये लाइव मार्केट की प्राइस है। अब मैं बात करता हूँ डियर फ्रेंड्स, एक और मैं लाइन नीचे की ओर खींचता हूँ, यानी नीचे का प्राइस ले लेता हूँ, और मैं एक प्राइस जो है ऊपर की ओर ले लेता हूँ। ठीक है, एक प्राइस मैंने नीचे की ओर ले लिया लाइव मार्केट प्राइस से, एक ऊपर की प्राइस ले लिया। ठीक है, अब आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, एक मैंने लाइव मार्केट प्राइस से एक प्राइस ऊपर की ओर ले लिया, एक नीचे की प्राइस और ले लिया। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, मैं अब यहां पर नाम ले लूंगा लाइव मार्केट प्राइस डाउन वैल्यू। ठीक है, LMPDV, यानी लाइव मार्केट प्राइस से डाउन वैल्यू, उससे डाउन की वैल्यू या प्राइस बोल सकते हैं। और मैं यहां पर लिखूंगा डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट प्राइस, ठीक है, डाउन की जगह अप हो जाएगा, अप वैल्यू, यूवी, यानी अप वैल्यू। तो मैं यहाँ पर इसका सिमिलर वर्ड दे देता हूँ। ठीक है, ये LMP यू क्या, और इसका सिमिलर वर्ड दे देता हूँ
ध्यान से समझना। पहला वर्ड ये हो गया डियर फ्रेंड्स। दूसरा वर्ड की बात करें हम, LMPDV, लाइव मार्केट प्राइस, लाइव मार्केट प्राइस डाउन वैल्यू। ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स तीसरा वर्ड हमने यूज किया है LMPUV, यानी लाइव मार्केट प्राइस अपर वैल्यू। यानी लाइव मार्केट से डियर फ्रेंड्स अपर वैल्यू, यानी इस प्राइस से ऊपर वाली वैल्यू मैंने अपर प्राइस दे दिया और इससे नीचे की प्राइस मैंने दे दिया डाउन प्राइस। क्या डियर फ्रेंड्स एक बार आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं? क्या क्लियर है क्या आप लोगों को? यहां तक मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग? तो यहाँ पर आपको तीनों फैक्टर क्लियर हो जाएंगे, चाहे न्यू यूजर है चाहे ओल्ड यूजर है। ये क्योंकि यहाँ पर इस पेज पे रिप्रेजेंट करने के बाद में आपको तीनों चीजें क्लियर हो जाएगा। मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट और सेल लिमिट आपको प्रॉपर आपको समझ में आएगा इजी गोइंग तरीके से। ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने मुझे मैसेज किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर डाउन प्राइस है, ये अबव प्राइस है। अब मुझे बाय लिमिट यूज करना है। तो बाय लिमिट का मतलब डियर फ्रेंड्स आपको बाय तो करना है, लेकिन हमारा ध्यान कौन सा रहता है सदा? जब भी हम बाय का ट्रेड ओपन करते हैं तो हमारा पहला इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि मुझे डाउन में प्राइस जाएगी तो उसके बाद में मैं बाय लगाऊंगा। तो हमारा सिंपल सा जो पायोट पॉइंट है यानी केंद्र बिंदु है, वो हमारा ध्यान जो है वो क्या है डियर फ्रेंड्स? डाउन प्राइस को सिलेक्ट करते हैं सदा अपन। कौन सी प्राइस को सिलेक्ट करते हैं? डाउन प्राइस को हम सिलेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? डाउन प्राइस को सिलेक्ट करते ही तो कहने का मतलब मुझे लाइव मार्केट प्राइस से डाउन का प्राइस अगर मैं सिलेक्ट करूंगा, यानी मैं इस प्राइस से नीचे का प्राइस, यानी उस प्राइस से यहां का जो प्राइस होगा मैं किसके लिए सेलेक्ट करूंगा डियर फ्रेंड्स? बाय लिमिट के लिए। क्या समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? यानी अगर मुझे बाय लिमिट लगाना है तो मैं लाइव मार्केट प्राइस से डाउन का प्राइस मान लीजिए यहाँ पर 73.142 है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 72.142। ठीक है, 72.142 मैंने प्राइस ले लिया बाय लिमिट पे। इस तरह से डियर फ्रेंड्स सेल लिमिट का हम इंटरप्रिटेशन देंगे। ठीक है, बाय लिमिट का जैसे आपने समझा वैसे हम सेल लिमिट को भी देखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। तो डियर फ्रेंड्स सेल लिमिट को भी देख लेते हैं साथ के साथ। सेल लिमिट की मैं बात करूं तो यहां हो जाएगा डियर फ्रेंड्स सेल प्लस लिमिट। ठीक है, लिमिट यानी प्राइस। अब प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है डियर फ्रेंड्स? सेल तो करना है, और सेल में अपन कब करते हैं? जब मार्केट ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद हम सेल करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा थोट वर्जन, क्योंकि हम नीचे की प्राइस पे सेल नहीं करते हैं, क्योंकि हम विदाउट टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रहे हैं। तो हम कौन सा इंतजार करते हैं कि ऊपर चला जाए मार्केट, उसके बाद सेल करते हैं। हमारा पहला फोर्सेज जो है अपर वाले वैल्यू पे। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स हम सेल लिमिट के अंदर क्या सर्च करेंगे? अपर वाली प्राइस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा पाइवट पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? अपर प्राइस सेलेक्ट। अपर प्राइस को हम सेलेक्ट करेंगे तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? अपर प्राइस ये आपका जहां से हो रहा है सब कुछ,
तो यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो प्राइस यानी ऊपर का प्राइस जो है, यह आपका सेल लिमिट हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइस जो है आपका सेल लिमिट हो जाएगा। सेल लिमिट मतलब मैं ले लेता हूं यहाँ पर 74.142। जो ये प्राइस है डियर फ्रेंड्स, मैंने एबो प्राइस ले लिया लाइव मार्केट। ये 73, ये 74 है, ये 72 ले लिया। ठीक है, तो समझ में आ जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स अब क्लियरली कि आपका ये सेंट्रल पॉइंट है। इस पॉइंट से नीचे की प्राइस से आप अगर ऑर्डर लगाते हो तो डियर फ्रेंड्स आपको बाय लिमिट सेलेक्ट करना पड़ता है। और इस प्राइस से अगर ऊपर की प्राइस अगर आप ऑर्डर ओपन करते हो तो आपको फिर सेल लिमिट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको लाइव मार्केट प्राइस से ट्रेड ओपन करना है तो डियर फ्रेंड्स वो आपको ओपन होगा मार्केट एग्जीक्यूशन। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार और रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यानी लाइव मार्केट प्राइस पे कोई भी ट्रेड ओपन करते हो तो फिर आपका मार्केट एग्जीक्यूशन काम आएगा। और लाइव मार्केट से नीचे की प्राइस सेलेक्ट करके आपको ऑर्डर ओपन करना है तो फिर वो किस में जाएगा, बाय लिमिट में। ठीक है, और लाइव मार्केट प्राइस से ऊपर की प्राइस से आपको सेल ऑर्डर ओपन करना है तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम कंडीशन याद आएगी सेल लिमिट। तो ये पेज को ध्यान रखना, ये आपको विथ स्क्रीनशॉट है अभी जो ये पिक है ये आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम इतना ही लेंगे और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, कल हम इस डिस्कशन करेंगे लाइव मार्केट प्राइस पे, क्योंकि मार्केट भी कल ओपन हो जाएगा। तो कल मैं इसको लाइव दिखा दूंगा आपको। और कल हम डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स बाय लिमिट, सॉरी बाय स्टॉप और सेल स्टॉप पे चर्चा करेंगे। कल एक पेज पे और हम बनाएंगे इसको। और कोई चीज नहीं है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था बाय स्टॉप सेल स्टॉप में, तो क्योंकि कल मार्केट लाइव प्राइस रहेगी तो उसमें अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को, तो इसलिए मैं कल दिखाना चाहता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया है चीजें। तो कोई डाउट्स है तो क्लियर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपका ये पेज जो है आपके पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर कुछ